ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे विश्व के निर्माता, तुम्हारी पापनाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार हो और तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सदा सही दिशा में संचालित होती रहे। अरे बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर का टॉपिक चल रहा है में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझा था, उसकी प्योर काइनेमेटिक इक्वेशन को देखा था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह के लिए हमने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था। आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं ग्राफ फॉर द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्सेस टाइम, and as well as we will also discuss about the energy stored in a body oscillating in the simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही जो बॉडी होती है, जो कि ऑसिलेट कर रही होती है, उसकी एनर्जी को भी समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के ग्राफ को। आइए हम लोग जरा समझते हैं। देखिए, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होती है जिसमें जो बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है, वो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कुछ इस तरीके से देते हैं, y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने लिया था y एक्सिस पर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी ऐसा हमें देखने को मिला था। वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमको मिला था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन के लिए हमको एक्सप्रेशन मिला था माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इन तीनों को हम प्लॉट करके देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ फॉर द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली हमने ये एक्स एक्सिस और इस तरफ हमने जूम कर लिया, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पर हम लोग जो है प्लॉटिंग करने जा रहे हैं किसको, जानते हैं, टाइम को। इस तरफ हम लोग प्लॉट कर देते हैं टाइम को। ठीक है, ये हमारी टाइम एक्सिस है। और वाई एक्सिस के अलावा हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि वाई को। ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट का देखिए जो ये एक्सप्रेशन है, ये कैसा है, a साइन ओमेगा टी है। साइन का ग्राफ अगर समझें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट में जरा समझिए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, a, क्योंकि साइन ओमेगा टी दैट इज साइन थीटा, इसकी जो रेंज होती है वो +1 से -1 के बीच में होती है। यानी कि साइन का ग्राफ +1 से -1 के बीच में रिवॉल्व करता है। तो a साइन ओमेगा टी का ग्राफ कहाँ से कहाँ पर रिवॉल्व करेगा, ये +a से -a के बीच में रिवॉल्व करेगा। एज्यूम कर लो कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +a, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है बताइए, -a, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। साइन का ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में रिवॉल्व करती है। तो ग्राफ इसका ऐसे स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जूम कर लें, ये t/4, ठीक है, ये t/2, ये 3t/4 और ये कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी है। तो भाई ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा। ये साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपको, यानी कि जब टाइम पीरियड हमारा t/4 होगा, उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। t/4 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टाइम इंटरवल कैपिटल टी पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और इनिशियली टाइम जब 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 ही होगा, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जो साइन का ग्राफ बना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब अटेन होगी, t/4 पर और 3t/4 पर। 3t/4 पर इसकी वैल्यू -a हो जाएगी।
इस तरीके से साइन का ग्राफ चलता है। जनरल वे में कहीं पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यही लगाओगे, नोट कर सकते हैं, मैक्स वैल्यू प्लस ए, मिनिमम वैल्यू माइनस। दूसरा ग्राफ हम लोग फाइंड कर लेते हैं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो भाई नोट कर लें आप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को बनाते हैं देखिए ध्यान से, फिर से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से ये हमारा ओरिजिन हो गया। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया किसको, टाइम को, इधर लिख देते हैं टी, यानी कि टी फॉर टाइम। वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं वेलोसिटी को, लिख देते हैं वी, ठीक है। ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो, v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम प्लस ए ओमेगा होगी और मिनिमम माइनस ए ओमेगा होगी। साइन और कोसाइन दोनों के ग्राफ +1 से -1 क्लोज्ड इंटरवल के बीच ऑसिलेट करते रहते हैं। तो भाई आप वेलोसिटी के लिए समझिए, मैंने बताया भी आपको, वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला मिला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वेलोसिटी की रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी, हम अगर रेंज की बात करें तो ये क्या होगी, प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा। इस तरीके से साइन कोसाइन का ग्राफ भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होगी, जो cos 0 होता है उसकी वैल्यू +1 होती है, यानी कि जब टाइम इंटरवल हमारा 0 होगा उस पॉइंट पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो यानी cos ओमेगा टी पॉजिटिव में होगा, +1 में होगा, यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी, प्लस ए ओमेगा में होगी। अब हम वेलोसिटी की जो मैक्स वैल्यू है ए ओमेगा, इसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। मान लो यही है हमारा ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा, और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू ये है माइनस ए ओमेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ये ग्राफ की शुरुआत प्लस ए ओमेगा से होगी, बिकॉज टाइम जब 0 होगा उस टाइम पर cos 0 1 हो जाएगा, और cos 0 1 होगा तो v की वैल्यू ए ओमेगा होगी, यानी ग्राफ की शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। एक चीज़ t/4 यानी कि 1/4, देन हाफ यानी 2t/4 और t/2, और फिर इसके बाद जो थर्ड हाफ रहेगा दैट इज द 3t/4, और फिर कंप्लीट टाइम पीरियड t के लिए हम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ चलेगा ग्राफ हमारा, और t/4 पर 0 होगा, t/2 पर मैक्स होगा, फिर 3t/4 पर 0 होगा, फिर इस तरीके से हमारा ग्राफ t पर मैक्स होगा। तो क्या देखा आपने, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन कर रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या स्टार्टिंग में जब t = 0 है, या कंप्लीट टाइम पीरियड पर इसकी वैल्यू मैक्स हो रही है, और या तो बिल्कुल जब टाइम हमारा t/2 है यानी कि हाफ टाइम पीरियड है तो इसकी वैल्यू मैक्स हो जा रही है। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, बना ले। ये है वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, याद कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, dv/dt माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये जो ग्राफ है देखो फिर से ये हमें साइन ओमेगा टी के जैसा ही मिल रहा है, बस यहाँ पर माइनस ए ओमेगा है। मतलब इस ग्राफ में जो मैक्स वैल्यू मिलने वाली है एक्सेलरेशन की वो होगी प्लस ए ओमेगा, और मिनिमम होगी माइनस ए ओमेगा। मगर एक चीज़, जब टाइम हमारा, ध्यान दीजिएगा, जब टाइम 0 होगा तो ग्राफ तो साइन का है, तो इसकी स्टार्टिंग तो ओरिजिन से ही होगी, ये बात तो तय है। लेकिन ये देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब जब हम लोग ग्राफ में आगे बढ़ेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट में ऊपर की तरफ जा रहा था, मगर एक्सेलरेशन में नीचे की तरफ जा रहा होगा।
बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। आप सभी जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट तय करता है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिटली डायरेक्टेड भी होती है। सभी को पता है एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिटली डायरेक्टेड। तो यानी जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा वो ठीक डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में, यानी उसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से ही होगी मगर वो नीचे से बनेगा। तो इसको आप ऐसे बना देंगे और इसकी मैक्स वैल्यू क्या रहेगी, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दो ग्राफ आपने देख लिए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट्स इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन देन it is acted by some type of the restoring force which tends to bring back the body towards its equilibrium position, and that's why the energy is stored in the body in form of the potential energy. And meanwhile the object is in motion during the simple harmonic motion, it is a motion, so it also possesses a type of the kinetic energy. So we can say in the oscillating body during the simple harmonic motion exhibits two types of the energy, potential energy and the kinetic energy. जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है उसके पास में दो टाइप की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी कौन सी होती है बताइए, फर्स्ट होती है पोटेंशियल, ठीक है, एंड सेकंड कौन सी होती है, सेकंड जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है काइनेटिक। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों हुई है, बाय द वर्च्यू ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो इसके लिए कुछ फार्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी का कुछ फार्मूला होगा। याद रखें बोथ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज इन ईच अदर ड्यूरिंग द मोशन, बट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एनर्जी remains constant, means the total energy of a body executing simple harmonic motion remains constant। हम इसको समझेंगे और हम लोग दोनों ही एनर्जी के लिए फार्मूले को फाइंड करेंगे। प्लीज राइट डाउन, when a body executes simple harmonic motion then a restoring force acts on the body which tends to bring the body back towards its equilibrium position, and that's why a type of work is to be done, and that work done on the body is stored in form of the potential energy. मान लेते हैं, let a body of mass small m is executing simple harmonic motion, then as we know that the displacement is given by y equals a sin omega t, right, and velocity, as you know velocity क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन। सो क्या कर दें, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सब लोग समझ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा कर सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आप देख पा रहे हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट्स वाई कॉस थीटा इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये हमने ऐसा कुछ कर दिया, कॉस ओमेगा टी को हमने क्या लिख दिया है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक काम कर दीजिए, इस ए को अंदर लेके चले जाइए, ओमेगा अंडर रूट, जब ये इनसाइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर बन जाएगा, और ए साइन ओमेगा टी क्या चीज़ है, वाई है, यानी ये वाई स्क्वायर है। तो हम वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आप याद रखें, ये फार्मूला भी वेलोसिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। जैसे बॉडी डिस्प्लेस होती चली जाती है अपनी मीन पोजीशन से, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। और इसी का मतलब ये भी है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है, और साथ ही साथ बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी राइज करती चली जाएगी। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी घटेगी, सीधी सी बात है। अब आओ हम लोग जरा समझ लेते हैं, ये तो हमको वेलोसिटी मिल गया, बताओ जरा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। एक्सेलरेशन मैंने ऊपर आपको अभी दिखाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। सीधी सी बात है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिली थी आपको बताइए, जरा बताइए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये मिल जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर जरा देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, दैट इज वाई। ध्यान दीजिएगा, जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू वाई पर डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू वाई के इंक्रीज करने पर बढ़ेगी, यानी कि बॉडी जितना अधिक अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है वो अपनी मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगी उस पर उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन वर्क करेगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन है, इसका मतलब बॉडी पर एक फोर्स भी लगा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो उस फोर्स की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फोर्स जो वर्क करेगा वो उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि जो वर्क होगा उस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू भी राइज करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आओ जरा देखें कि कितनी वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ठीक है, इन सब बातों को हमने नोट किया। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नाउ प्लीज राइट डाउन द restoring force acting on the body. Restoring force acting on the body, तो न्यूटन ने बोला था भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इक्वल्स हमें सभी जानते हैं, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इक्वल्स मास इनटू नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, F इक्वल्स m इनटू अल्फा। सो m इक्वल्स m ही है, अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हमारा वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, फोर्स की वैल्यू हो गई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है। तो वर्क हमें इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट करना होगा, क्योंकि बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि अपोजिंग एक्सेलरेशन है के अगेंस्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ प्लीज राइट डाउन द work done against restoring force, against
restoring force that will be stored in form of the potential energy। यही किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे बताओ? ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। इसको फाइंड करने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगानी पड़ेगी कैलकुलस, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स वेरिएबल है। उस फोर्स की वैल्यू डिपेंड करने वाली है डिस्प्लेसमेंट पर। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो भाई अलग अलग वैल्यू मिलेगी ना। तो क्या करेंगे? इंटीग्रल स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ डी वाई एंड इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू एक्सट्रीम पोजीशन y। सो मान लेते हैं कि बॉडी किसी टाइम पर किसी इंस्टेंट पर y डिस्प्लेसमेंट पर है, तो उसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? u इक्वल्स इंटीग्रल f डॉट डी वाई फ्रॉम 0 टू y। और ये वर्क रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो यहां पर आप माइनस का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, अब आइए जरा इंटीग्रल माइनस एफ डी वाई, जरा देखो ध्यान से, फोर्स की वैल्यू कितनी हमको मिली है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई फ्रॉम 0 टू वाई। राइट, अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स अमाउंट ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स हमें क्या मिला बताओ भाई? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रल एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई फ्रॉम 0 टू वाई, दैट इज क्या हो जाएगा बताएं? तो ये एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गए, और इंटीग्रल वाई डी वाई दैट इज द वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट को रखो 0 टू वाई, वाई स्क्वायर ही मिलेगा। यानी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। एग्जैक्ट फार्मूला आप नोट कर लें, ये इसके लिए रहा फार्मूला। ठीक है, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, K इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम करते हैं, आपने अभी देखा था कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके लिए हमें एक फार्मूला मिला था, V इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को आप प्लेस कर दें यहाँ पर V की प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा बताएं? ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फार्मूला आपको? आपको फार्मूला मिल जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं, ये हमको मिल गया फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। कितना सिंपल फार्मूला है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। अब दोनों को सम कर लेते हैं। ठीक है, तो नेट एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेट एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्लीज राइट नेट एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेट एनर्जी को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही एनर्जी का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए सम कर लेते हैं। लिखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस काइनेटिक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर विद इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको बताएं? ये मिल गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि जो नेट एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट मिल रहा है। यस, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। The total energy in the simple harmonic motion of a body remains constant, while its kinetic and the potential energy interchange into each other.